में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं नंदन साहू शिक्षक की किताब सद्गुरु संग वार्तालाप। हाँ, ये बातचीत है 22 अक्टूबर 2006 की। लेखक और श्री श्री 108 सद्गुरु शरणानंद जी महाराज गढ़वा घाट वाले के बीच। बिल्कुल। तो लेखक जो खुद अध्यापक है, उन्होंने सद्गुरु से कुछ सच में बहुत गहरे सवाल पूछे। और हमारा मकसद है कि इन सवालों और जवाबों से जो मुख्य बातें निकली, जो ज्ञान है, उसे समझें। सही, तो शुरू करते हैं। हाँ, पहला सवाल ही बहुत बुनियादी था। क्या परमात्मा सब पर एक जैसी नजर रखता है? अच्छा। सद्गुरु का जवाब था बिल्कुल सीधा, हाँ। उनका कहना था कि परमात्मा तो मतलब 24 घंटे सबके साथ हैं। वो एक शेर भी कहा उन्होंने, दिल में रहती है तस्वीर यार की, जब भी चाहा सिर झुकाया और देख लिया। वाह। और फिर उदाहरण दिए, जैसे गजराज और द्रौपदी के, कि कैसे पुकारने पर भगवान तुरंत आए। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। पर इसमें एक दिलचस्प बात और थी। गज को बचाने के बाद भी उन्होंने मगर को सजा नहीं दी। अच्छा, क्या किया फिर? उसे भी समझाकर छोड़ दिया। ये बात ध्यान देने वाली है। मतलब दृष्टि तो समान है, पर हस्तक्षेप वो भक्त की पुकार पर होता है। हाँ। और न्याय का मतलब हमेशा सजा नहीं, करुणा, समझाना, ये भी दिव्य न्याय का हिस्सा है। मानवीय न्याय से थोड़ा अलग। सही बात। अच्छा, फिर बात आई प्रारब्ध कर्म की, जो पिछले कर्मों का फल होता है। हाँ, प्रारब्ध। सवाल था कि क्या परमात्मा इसमें भी मदद करते हैं? सद्गुरु ने फिर कहा हाँ। लेकिन कैसे? मतलब कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, ऐसा सुना है। उनका कहना था कि अगर हम नए बुरे कर्म ना करें और साथ में नाम जाप करते रहें, भगवान के नाम का स्मरण, हाँ, तो उससे प्रारब्ध कर्म या तो कट जाते हैं या फिर उनका असर बहुत ही कम रह जाता है। ये कर्म सिद्धांत पर एक काफी सक्रिय नजरिया है। मतलब हम सिर्फ भुगतने वाले नहीं है। नहीं, नाम जाप एक तरह का आध्यात्मिक टूल बन गया जो अतीत के असर को बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, कर्ता होने वाली बात। सही। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल था, मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र? ये तो बड़ा सवाल है। इस पर महाराज जी हंसे और बोले कि मनुष्य परतंत्र है। परतंत्र किसके? सद्गुरु के अधीन। शिष्य परतंत्र है। अच्छा, तो यहाँ स्वतंत्रता की परिभाषा ही बदल गई। हाँ। मतलब आमतौर पर हम स्वतंत्रता मतलब बाहरी बंधन से आजादी समझते हैं, पर यहाँ गुरु की शरण में होना, वो परतंत्रता ही शायद असली स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। समर्पण में स्वतंत्रता। हाँ, एक तरह का विरोधाभास है ये। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। बताइए। क्या मनुष्य योनि, जिसे हम चेतना का शिखर मानते हैं, उससे नीचे की योनियों में भी गिरा जा सकता है? ओहो, और जवाब था हाँ। कारण बताया, अंतमति सोगति। अंतमति सोगति यानी मृत्यु के समय जैसी मति वैसी गति। हाँ, मरते वक्त जैसी सोच होगी, जैसा ध्यान होगा, वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। ऋषि भरत का उदाहरण दिया। हाँ, हिरन वाला। वो हिरन के मोह में इतने डूबे कि अगले जन्म में हिरन बन गए। लेकिन एक बात और कही, अगर मरते समय सद्गुरु का ध्यान रहे, हाँ, तो वो चेतना को नीचे गिरने से बचा लेते हैं, ऊपर खींच लेते हैं। ये तो मृत्यु के क्षण की मानसिक स्थिति और गुरु के ध्यान की शक्ति दोनों पर जबरदस्त जोर है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ जीवन भर के कर्म नहीं, वो आखिरी पल की सोच और गुरु का साथ वो कितना निर्णायक हो सकता है। सही। अच्छा, फिर ज्ञान और भक्ति की बात आई। हमेशा का सवाल है, ज्ञान या भक्ति। हाँ। पूछा गया कि क्या सिर्फ भक्ति काफी है? हाँ। सद्गुरु ने कहा, देखो, ज्ञान तो होना चाहिए, पर कितना? बोले बस काम चलाने के लिए। काम चलाने के लिए? ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि ज्यादा ज्ञान से अहंकार आ सकता है, और अहंकार आया तो व्यक्ति लक्ष्य से भटक सकता है। बात तो सही है। उन्होंने शंकराचार्य के एक शिष्य का उदाहरण दिया। वो कम पढ़ा लिखा था, पर उसे गुरु का पाठ याद रहा, जबकि दूसरे जो बहुत ज्ञानी थे वो भूल गए। तो यहाँ संतुलन की बात है। ज्ञान जरूरी है, पर भक्ति और विनम्रता के बिना वो बाधा बन सकता है। हाँ बिल्कुल। सरल हृदय शायद ज्यादा करीब पहुंच जाए। सही। फिर लेखक ने अपना अनुभव बताया कि वो कई जगह घूमे, पर शांति नहीं मिली, गढ़वा घाट आके मिल गई। अच्छा। तो उन्होंने पूछ लिया, क्या यही एकमात्र सही रास्ता है सबके लिए? ये भी अहम सवाल है। सद्गुरु ने कहा, नहीं। कहा, तुम्हारे लिए ये रास्ता है क्योंकि तुम्हें यहाँ तृप्ति मिली। अच्छा, व्यक्ति सापेक्ष। हाँ। पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया कि जैसे वो अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है, चाहे वो कैसा भी हो, वैसे ही सच्चा गुरु मिल जाए
तो शिष्य को भटकना नहीं चाहिए। निष्ठा। और वो कहावत भी कही, जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करे 10 पाचा। मतलब जब तक सही गुरु ना मिले तब तक खोज जारी रख सकते, पर मिलने के बाद नहीं। तो मुख्य बात है तृप्ति, जहाँ व्यक्तिगत संतुष्टि और मार्गदर्शन मिले। हाँ। और संत गुरु ने ये भी साफ किया कि गढ़वा घाट सबके लिए एकमात्र रास्ता नहीं है, लेखक के लिए है। बिल्कुल। और आखिर में पूछा, क्या ये रास्ता सरल है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। सदगुरु ने कहा, हाँ ये सरल है, इसे कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। जबकि कुछ रास्ते कठिन होते हैं, जैसे वो शमशान साधना वगैरह का जिक्र किया। संत मत अनुयायी मठ का ये रास्ता, मतलब संतों की परंपरा वाला मार्ग, इसे सरल बताया। शायद इसकी सरलता इसकी आंतरिकता में है। बाहरी तामझाम कम, अंदरूनी अभ्यास ज्यादा। हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? हाँ, देखते हैं। पहली बात तो ये कि परमात्मा की दृष्टि समान है, पर वो सुनते और मदद करते हैं पुकारने वाले की। सही। दूसरी, नाम जाप से प्रारब्ध कर्मों का असर कम हो सकता है, ये एक सक्रिय भूमिका देता है। बिल्कुल। तीसरी, आध्यात्मिक मार्ग पर मनुष्य गुरु के अधीन है, परतंत्र है, और उसी में शायद मुक्ति है। हाँ। चौथी, मृत्यु के समय की चेतना, वो अंतमति बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु का ध्यान उसमें सहायक है। सही। पांचवी, ज्ञान जरूरी है पर सीमित। अहंकार से बचते हुए भक्ति और विनम्रता ज्यादा अहम हो सकती हैं। और छठी, सबसे महत्वपूर्ण शायद, कि आध्यात्मिक रास्ता व्यक्तिगत है। जहाँ सच्ची तृप्ति मिले वही सही रास्ता है, और एक बार मिल जाए तो निष्ठा। हाँ, निष्ठा। तो ये सारी बातें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, है ना? बिल्कुल। खासकर ये कि व्यक्तिगत तृप्ति की खोज और एक सच्चे गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या ये विरोधाभासी हैं या एक दूसरे के पूरक? क्या समर्पण खोज का अंत है या असली शुरुआत? ये गहरा सवाल है, सोच